हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई 3 की जो एग्जाम है, ठीक अभी डेट का ऑफिशियल न्यूज कुछ भी नहीं है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। ये इलेक्शन के बाद ही आपका एग्जाम होगा, जैसा कि जून एंड जुलाई तक आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। और जैसे सीटेट का जैसे पता है कि जुलाई में एग्जाम होना ही है। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे मैथ के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप 1 to 5 तैयारी कर रहे हो या फिर 6 to 8 या फिर अदर एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो, तो उसके लिए वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप लोगों के कमेंट बहुत सारे आए थे कि मैम मैथ पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैथ का आपने चैप्टर नहीं बताया कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है कि हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर का, ठीक है। 2 से 3 नंबर का नंबर सिस्टम, कभी कभी तो 4 नंबर का भी आ जाता है। तो नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक जान लीजिए कि बेसिक क्या होता है, ठीक है। फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू है। ओके, तो इस पर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। जितना बड़ा टॉपिक है इतना ही उसका ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, पहले तो आप जानिएगा संख्या कौन कौन सी होती है, नंबर कौन, जैसा रियल नंबर होते हैं, ठीक है। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनिंग नंबर होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ओके, तो पहले तो आप ये जानिएगा कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए, रियल नंबर आपका होता है जो परमेय संख्या एंड अपरमेय संख्या, वो होती हैं आपकी रियल नंबर। इसमें दोनों आ जाते हैं, जैसे कि 3/4 भी आ सकता है, ठीक है, या फिर 5 भी आ सकता है। अंडर रूट क्या है आपका 4 आ सकता है, क्योंकि ये निकलेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या इसमें जो है परमेय संख्याएं भी होती हैं, पाई भी आएगा आपका, अंडर रूट 5 भी आएगा, माइनस का भी वैल्यू आ जाएगी। वही होते हैं रियल नंबर। अब इमेजिनिंग नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक, जिसकी हम क्या है गणना नहीं कर सकते हैं, वो होते इमेजिनिंग नंबर। जैसा कि आप अंडर रूट -4, तो इसको कैसे निकालेंगे अंडर रूट -4 को, ठीक है। तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, 4 इंटू -1, इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू -1। लेकिन -1 का वैल्यू क्या होता है, आपने ये देखा होगा, जिसको बोला आयोटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोटा, ठीक है। इसको ये बोला है तो इसका ये निकल आएगा 4i, ठीक है। आई बोल सकते हो या फिर आयोटा भी बोल सकते हो। ओके, तो ये होते हैं आपके काल्पनिक नंबर। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये बेसिक नॉलेज है, थोड़ा आप जानिएगा, इससे भी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके आगे जो है जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। बस वीडियो में आप क्या है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल नंबर क्या होते हैं, जो परमेय संख्या। जैसा कि अभी मैंने बताया वास्तविक संख्या क्या होती है, जैसा कि जिसके फैक्टर हो जाए वो होता है क्या वास्तविक, और इसमें परमेय अपरमेय दोनों आता है। इसमें होता है जैसे नेशनल नंबर आपका जो होता है परमेय संख्या है, जिसका क्या P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या इसका होता है, P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसा कि 2, 4 या फिर 3/5, ठीक है। ये सब होते हैं आपका क्या है परमेय संख्या। अब हम बात कर लेते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है, जिसका हम क्या है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होता है आपका अपरमेय संख्या। जैसा कि आपको पता है पाई, ठीक है, और ये आपका जो है 3/5, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम इसको नहीं, अंडर रूट जैसा कि 8 को हम नहीं, इसमें क्या निकलेगा 2/√2, ठीक है। तो इस तरह से निकलेगा, ये होता है अपरमेय संख्याएं। ओके, समझ में आ गया होगा, जैसा कि माइनस में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रकट संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, प्रकट संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक, जिसकी हम गणना नहीं, मतलब गणना क्या है कर सकते हैं, लेकिन उसका ये नहीं कर सकते कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी प्रकट संख्या, जैसे 1, 2, 3 अनंत तक संख्याएं ये जाती हैं, तो होती प्रकट संख्या। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। देखिए, ये स्टार्ट होता है जो प्रकट संख्या 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है। होल नंबर आपका जो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 और ये भी अनंत तक जाता है। ओके, तो ये चीज आपको याद हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। इवन नंबर आपका जो है 2 से डिवाइड हो जाए वो होता है आपका इवन नंबर। जैसा कि आपको पता है इवन नंबर होता है 2,
4, 6, 8 जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए वही होता आपका इवन नंबर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है, मतलब ऑड होता है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है जिससे हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि आपको पता है 3, 5, 7, 9 ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर विषम संख्याएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिससे क्या है 2 से विभाज्य, जिसके गुणनखंड 2 होते हो। ठीक, क्या होगा, जिसके गुणनखंड 2, जैसा कि 2, 2 से ये स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, इसके क्या गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो जिसका ये अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड 2 होते हो। ओके, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या जिसके गुणनखंड 3 होते हो। ठीक है, क्या होता है, जिसके गुणनखंड 3 होते हो वो होता आपका भाज्य संख्या। गुणनखंड जैसे 4, 4 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, सॉरी 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 3 गुणनखंड हो गए। ओके, तो यही होता आपका जो है भाज्य संख्या। ओके, ये तो कुछ बेसिक नॉलेज है, सबको पता भी होगा और स्टार्टिंग से आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, तो इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओके, उसी के आगे कंटिन्यू है आपका विभाज्य। विभाज्य का डिवीजन, डिवीजन का रूल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको डिवीजन के रूल पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डिवीजन के रूल। तो डिवीजन के रूल होते कितने हैं, 11 तक डिवीजन के रूल होते हैं, तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है 2 से 2 का डिवीजन रूल क्या होता है, और 2 का डिवीजन रूल वो होता है जिसका यूनिट इकाई क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही होता है क्या 2 का डिवीजन रूल। जैसा कि आपको इसमें लिखा है, दी गई संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। अब इकाई क्या होता है, यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसा इसमें देखा है एग्जाम्पल तौर पे, बस इकाई का अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, क्या है 8, तो ये पूरी तरह से 2 से विभाज्य है। इसमें क्या दिया है 0, तो ये क्या है पूरी तरह से 2, आपका ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य है। ओके, तो सिंपल तौर पे आपको यही समझना है, जिसमें यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 6, 8 है, वो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 3 का डिवीजन रूल क्या होता है। 3 का डिवीजन रूल वो होता है, जो संख्या दी हो उसका योग कर लीजिए, अगर वो 3 से पूरी तरह से विभाज्य है तो वही होता है 3 का डिवीजन रूल। जैसा एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए, इसमें दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसा अभी सिंपल तौर पे आप समझिएगा, कोई भी संख्या दी हो, ठीक, उसका आप क्या है जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पे अगर ये 3 से 3 के डिवीजन में आ रहा हो, जिस 3 के पहाड़े में आ रहा हो, तो वही होता है 3 का डिवीजन रूल। ओके, जैसा इसकी संख्या आपकी दी है, इसको आप जोड़ेंगे कितना, 6, 4, 10 और 7, 1, 8, ठीक है, हो जाएगा ये 18। ठीक, हो जाएगा 18। 18 के 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल 3 छहाक 18, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड तो पूरा पूरा कट गया, यही होता है 3 का डिवीजन रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं। देखिए, अब हम करेंगे 4 का डिवीजन रूल क्या होता है। देखिए 4 का आपका जो डिवीजन रूल होता है, ये इकाई एंड दहाई का क्या अंक होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ओके, वही होता आपका जो है 4 का डिवीजन रूल। जैसा इसमें दिया है, दी गई संख्या इकाई व दहाई का अंक शून्य हो अथवा इकाई व अंक से क्या है 4 से पूर्णतः विभक्त हो, वो क्या हो जाएगा 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ओके, जैसा एग्जाम्पल तौर पे समझिए, इसमें क्या दिया, आपको 2 संख्याएं देखनी है, इकाई एंड दहाई। ठीक है, ये आपका इकाई होता है, ये दहाई होता है। इसमें क्या दिया है 0, तो ये हो जाएगा आपका जो है 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। अब इसमें क्या देखना है, इकाई एंड दहाई। देखिए 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 क्या 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल 4 या 12। ठीक है, तो ये भी आपका जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 का डिवीजन रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो डिवीजन रूल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 6 का डिवीजन रूल क्या होता है। देखिए 6 का आपका जो डिवीजन रूल होता है 2 और 3, मतलब 2 और 3 से जो पूरी तरह से विभाज्य हो वही होता है 6 का डिवीजन रूल। अब देखिए 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 होगा।
तो 2 भी का रूल होना चाहिए, 3 का भी रूल होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया 2 का रूल क्या होता है। जैसा 2 का रूल होता है, जो इकाई के यूनिट डिजिट आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही होता है 2 का डिवीजन रूल। अब 3 का मैंने डिवीजन रूल क्या बताया था, जिसका योग मतलब सम करने पे 3 का 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, जो 3 के टेबल में आता हो, वही होता है 3 का डिवीजन रूल। जैसा इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहले तो 2 का डिवीजन रूल लगाएंगे। इसमें 2 का डिवीजन रूल क्या होता है, 0, 2, इकाई का अंक 2 होना चाहिए। जैसा इसमें दिया, देखिए यूनिट डिजिट आपका दिया है 2, तो ये तो 2 का तो बिल्कुल सही है। अब हम 3 का भी चेक करेंगे कि 3 का संख्या सही है या नहीं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7 3 10, 5 15, 15 1 16, 16 2 18, 18। अब 18 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का भी डिवीजन। तो यही हो जाएगा 6 का डिवीजन रूल। ओके, तो यही कहता है 6 का डिवीजन रूल, 2 और 3 से जो पूरी तरह से संख्या विभाज्य हो जाए, वही होता है 6 का डिवीजन रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, लाइक, अगर आज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7 से विभाज्यता, 7 का डिवीजन रूल। अब 7 का डिवीजन रूल क्या होता है, इस पे जानिएगा। ओके, जैसा कि इसमें पता है आपका, इसमें 3 पॉइंट आते हैं। तो पहली शर्त आप क्या है, तो पहली शर्त आप देखिएगा, इसमें किसी भी एक अंक की संख्या 6 बार उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसा 6 बार जो संख्या आ रही हो लगातार, वो क्या हो जाएगी, 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ओके, जैसा कि इसमें लिखा है, देखिए 1 1 1 कितनी बार है, ये 6 बार है, तो ये क्या है 7 से पूरी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। इसमें कितनी बार है, 6 बार आया, तो ये भी पूरी तरह से 7 से आपका ये विभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसा कोई और भी संख्या है 3 3 3 3 3 3 इस तरह से दिया हो, अगर ये भी आपका 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। अब ऐसी संख्या और किस किस संख्या से कट सकती है, ठीक है। देखिए ऐसी संख्याएं हैं, नोट करके आप लिखिएगा। ऐसी संख्याएं 3 से भी पूरी तरह से डिवाइड होंगी, 11 से भी डिवाइड होंगी, 13 से डिवाइड होंगी, 37 से भी डिवाइड होंगी, व 1001 से भी जो है पूरी तरह से आपका ये संख्या डिवाइड होंगे, जिसमें क्या है 6 बार पुनरावृत्ति हो रही हो। ओके, वो 7 से तो डिवाइड होगी होगी, साथ में ये संख्याएं याद रखिएगा, इनसे भी डिवाइड होंगी। ओके, चलिए फिर अब हम करते हैं इसमें ही, अब 7 का रूल है, इसमें 3 पॉइंट है। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपना है 7 से विभाज्यता, 7 का डिवीजन रूल क्या होता है। अब 7 का डिवीजन रूल क्या होता है समझिए तौर पे, अभी मैंने पहला पॉइंट बताया था, अब इसमें क्या है सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका है, किसी भी द्विअंकी संख्या 3 बार उसके गुणज के रूप में पूर्णावत से बनी संख्या 7 से पूर्णता क्या है विभक्त होगी। क्या है, कोई भी संख्या हो 3 बार क्या है पुनरावृत्ति हो रही है, वो हो जाएगी क्या 7 से पूर्णता विभक्ति भी होगी। जैसा इसमें एग्जाम्पल तो समझिएगा, 4 3 4 3 4 3 कितनी बार आई है 3 बार, तो ये क्या संख्या 7 से तो पूर्णता विभक्त हो जाएगी। 5 0 5 0 5 0 ये भी आपकी 7 देखिए 3 बार आया है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या है ये संख्या आपकी जो है 7 से पूर्णता विभक्त होगी, और ये संख्या किस किस से भी कटेगी, तो इनको भी जानिएगा। ऐसी संख्याएं जो 3 13 13 37 से पूर्णता विभक्त होगी, ये संख्याएं देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी, 13 से और 37 से भी पूर्णता विभक्त होगी। तो ये संख्या याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, अब देखिए ये नोट करके आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा 8 का डिवीजन रूल क्या होता है। देखिए 8 का डिवीजन रूल ये होता है जिसमें इकाई, दहाई एंड सैकड़े का अंक जो आता हो 0 आता हो या 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो, वही होता है 8 का डिवीजन रूल। जैसा इसमें देखिएगा, दी गई संख्या इकाई व दहाई सैकड़े का अंक 0 हो अथवा इकाई दहाई व सैकड़े के अंक बनी संख्या 8 से क्या है पूरी तरह से विभक्त हो जाए, ठीक है, वही होता है 8 का डिवीजन रूल। जैसे एग्जांपल तौर पे समझिएगा, देखिए ये आपका होता है इकाई, दहाई, सैकड़े। सैकड़े का क्या तीनों संख्याएं आपकी 0 हैं, तो ये आपकी जो है 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़े,
512 भी आपका जो है 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका 8 का डिवीजन रूल। अब हम बात कर लेते हैं 9 का डिवीजन रूल और 11 का। 2 रूल और बचे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। फिर हम कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि अभी जो नंबर मैंने करवाए हैं कि होल नंबर क्या होता है ये सब मैंने बता ही दिया। उससे ज्यादा क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछा जाता है, और ये डिवीजन रूल से भी आपका 1 या 2 नंबर से पूछा जाता है। ओके, तो इस पे हम क्वेश्चन कल करेंगे। अभी 2 रूल आप और देख लीजिए, और जिसने वीडियो अभी शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे 9 का डिवीजन रूल क्या होता है। दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से क्या है हो तो पूरी तरह से विभक्त हो जाए। जो संख्या एग्जाम्पल तौर पे समझिएगा, देखिए 9 का डिवीजन रूल ये होता है, कोई भी संख्या दिया हो जो 9 से क्या है पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसा आपका ये संख्या दिया है 72134 1, तो इनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। योग करने पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 9 के टेबल में क्या 18 आता है, बिल्कुल आता है, 9 दूना 18। ठीक है, तो ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, वही कहता है 9 का डिवीजन रूल। 9 का डिवीजन रूल कहता है जो संख्या दी हो उसको क्या योग कर लीजिए। अगर योग करने पे 9 की टेबल में संख्या आ रही हो तो पूरी तरह से 9 का डिवीजन रूल होता है। ओके, एग्जाम्पल तौर पे आप समझ लीजिएगा ये। अब तो ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 का डिवीजन रूल क्या होता है। देखिए 11 का डिवीजन रूल ये होता है, जो देखिए इसमें दिया है, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग अगर अंतर करने पे क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त होती हो संख्याओं, वही होता 11 का डिवीजन रूल। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पे समझिएगा, आपका ये दिया है, अब ये संख्या इस तरह थोड़ा ये ट्रिपिकल है, क्या है 8 2 3 5 1 5। इस पे हम क्या कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे। अल्टरनेट संख्याओं को फिर हम जोड़ेंगे। अगर अंतर करने पे 0 आ रहा तब भी 11 का डिवीजन रूल है। अंतर करने पे अगर जो 11 से क्या है डिवीजन रूल भी आ रहा हो तब भी आपका हो जाएगा ये 11 का जो है रूल। ठीक है, जैसा कि अल्टरनेट कर लेंगे इस तरह से, 8 3 पे आ जाएगा ये, ठीक अल्टरनेट संख्या कर लो। इसको भी हम अल्टरनेट संख्या करेंगे, 5 पे आएगा 5। अब इन संख्याओं को क्या हम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 2 5 7 7 5 12 हो गया। अब इसी तरह इसको जोड़ लेंगे, 8 3 11 11 1 इस पे आ जाएगा, 1 पे आएगा। ठीक है, 8 1 11 1 12 12 हो गया। इसको हम माइनस कर देंगे, अंतर बोला है तो 0। ठीक है, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 0। तो अंतर करने पे या 0 आना चाहिए या फिर 11 से क्या है जो भी डिवीजन आता हो 11 के बाहर में, ठीक है, वही होता है जो है 11 का डिवीजन रूल। ओके, सिंपल तौर पे आप समझिएगा, बस यही संख्या जैसे है इसी तरह से कोई भी संख्या दिया हो आप जो है अल्टरनेट संख्या कर लीजिएगा। अंतर करने पे 0 आना चाहिए या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त होती हुई संख्या आनी चाहिए, वही होता है 11 का डिवीजन रूल। ओके, तो ये सारे डिवीजन रूल खत्म हो चुके हैं, और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन हम आपको कल करा देंगे। ठीक है, तो और वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर आपकी और कोई डिमांड है, जैसा कि कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आपने कमेंट नहीं किया कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बस आपने ये बोला था कि मैम मैथ पढ़ा दीजिए, तो हमने सोचा कि नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। आपको जितनी मैथ उसमें पूछी जाती है बीपीएससी में या सीटेट में पूछी जाती है अदर एग्जाम में, ठीक है, तो आपको अब डेली क्लासेस मैथ की मिलेंगी, तो आप रेगुलर क्लास जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।